ये प्रश्न एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो यहाँ पर एक शहर ए से बी तक की दूरी है। ये मान लिया ये ए है, ये बी है, दूरी सेम है। जाता है 60 किलोमीटर की स्पीड से, प्रति घंटा की स्पीड से, और आता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दूरी तो दोनों शहर की सेम ही है। बस प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ पर 30 मिनट के लिए धीमा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है। 30 मिनट धीमा हो गया था। जो 60 किलोमीटर जो आया ना, कार वापसी में 20 किलोमीटर बढ़ा दिया था, तो होना 80 चाहिए था, लेकिन 30 मिनट के लिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला था। मतलब कि 30 मिनट में कितना दूरी करेगा तय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से? तो 30 का आधा हो जाएगा, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूरी उसने 30 की स्पीड से चला था। अब लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम ना होता तो ये दूरी कितनी की स्पीड से चलता? 80 की स्पीड से चलता। तब कितना समय लगता? तो 15 में 80 का भाग दे देंगे, 15/80। ये 5 से कट जाएगा 3 बार, 3/16। 3/16 हावर लगता इसको। वो जो 15 किलोमीटर उसने 30 की स्पीड से चला था, वैसे कितना लगा है? 30 मिनट लगा है। 30 मिनट मतलब 1/2 हावर लगा है। तो 1/2 हावर के स्थान पर 3/16 हावर लगता, मतलब कम समय लगता। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल समय 7 हावर लगा है, मतलब टोटल दूरी। तो 1/2 इसमें से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चला है, और जबकि उसको चलना चाहिए था इसकी 80 की स्पीड से। 80 की स्पीड से चलता तो 3/16 समय लेता। तो जो उसका एक्चुअल समय आता वो ये होता, यदि कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना होती, उसके मतलब सड़क में कोई प्रॉब्लम ना होती, धीमा ना चलता, तो वो टोटल 7 घंटे के स्थान पर इतना समय लेता। तो अब इसको इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस 8 एकम 8, 8 2 16, माइनस 5/16 हो जाएगा। इसमें 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1/2 में, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 8 में से 3 घट जाएगा, माइनस 5/16। मतलब इतना कम समय लगता। देखिए माइनस हो रहा है क्योंकि स्पीड 80 किलोमीटर था। अब इसको इसमें से 16 से 112, 112 में से 5 घटेगा तो 107, 107/16 हावर का समय लगता। इतना समय लगता। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब यहाँ से देखिए दूरी बराबर हो गया है, और स्पीड 60 में गया है, 80 में आया है। अब ये जो 30 मिनट के लिए धीमा हुआ था उसका मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने पूरा समय निकाल लिया। यदि 80 किलोमीटर की स्पीड से लगातार जाता तो इतना समय लगता, 7 घंटे के स्थान पे इतना समय लगता। एक्चुअल में कितना समय है? 16 छक्का 96, 6 दशमलव कुछ हावर लगता। इससे हमें नहीं मतलब है, बस हमें यहाँ पर ये हमने निकाल लिया है कि 107/16 हावर लगा है। अब देखिए दूरी सेम है, तो चाल का जो रेशियो होता है उसके विपरीत समय का रेशियो जाएगा। तो चाल का रेशियो कितना है? 60/80। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 4/3 हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 3 60, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल समय 7 है, टोटल समय का वैल्यू 7 है, 4 3 7, 7 का मान 107/16 है। टोटल समय इतना लगा है। तो एक का फिर कितना जाने में कितना समय लगा है? ये 4 हावर हमने माना ना, इसका भी उल्टा। और गया 60 की स्पीड से है, तो 7 का वैल्यू इतना है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 107/16 में 7 से भाग दे करके 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 का वैल्यू हो जाएगा। मतलब 60 की स्पीड से जाने में उसको इतना समय लगा है। तो टोटल दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये समय हो गया। चाल 60 किलोमीटर है, 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व।
यहाँ पर 4 से 4 16 कट जाएगा 4 बार, 4 60 कट जाएगा 15 बार, तो ये आ गया 107 गुणे 15 बटा में 7। यहाँ से 15 सत्ते 105, 15 एक्का 15, 10 25 नहीं 15 सत्ते 105, 15 एक्का 15, 116 बटा 7 बराबर। अब इसमें भाग दे देंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, उसके बाद 7 9 63 बटा 7, 229 सही 3 बटा 7, 229 सही 2 बटा 7।